अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम हुसैन उर्दू क्लासेस के नए क्लासरूम में मैं आप लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूँ। नया क्लासरूम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक मैंने जितने भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ वो सभी के सभी और सभी नहीं भी तो ज़्यादातर वीडियोज़ हमारे स्कूल के क्लासरूम का हुआ करता था या करता है। इधर त्योहारी मौसम शुरू हो गया कहा जाए और इस त्योहारी मौसम में आने वाले दिनों में काफ़ी छुट्टियां हैं। ऐसे में शायद आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियोज़ नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने सोचा कि घर के ही एक कमरे को क्लासरूम का शक्ल दिया जाए और आज मैंने बाज़ाब्ते एक कमरे में ग्रीन बोर्ड लगा करके क्लास की शुरुआत कर भी दी है। आज मैं 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो अपलोड भी किया। अब इधर मैंने जो भी वीडियोज़ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अपलोड किए हैं उसमें ज़्यादातर वीडियोज़ 11वीं 12वीं या फिर 10वीं क्लास के हैं। 9वीं क्लास के हमारे स्टूडेंट्स ये शिकायत कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स मतलब हमारे स्कूल के क्लासरूम स्टूडेंट्स नहीं बल्कि जो हमारे वीडियोस देखा करते हैं और ये इस उम्मीद में है कि 9वीं क्लास का भी वीडियो अपलोड होगा, 9वीं क्लास के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने सीखने को मिलेगा। उन लोगों को यह शिकायत है कि सर आप 9वीं क्लास का वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। दरअसल 9वीं क्लास के वीडियो के अपलोड नहीं होने की एक बड़ी वजह यह है कि मैं 9वीं क्लास के बच्चों का क्लास बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। नहीं समझे? 8वीं क्लास पास करके आने वाले स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के ऐसे होते हैं जो या तो 8वीं क्लास तक उर्दू बिल्कुल ही पढ़े नहीं हुए होते हैं या अगर पढ़े हुए भी होते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट अपने गांव मोहल्लों के मकतब मदरसा से पढ़े हुए होते हैं। मैं अपनी स्कूल की बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में ज़्यादातर आने वाले स्टूडेंट्स 8वीं क्लास तक सिलेबस से पढ़ाई करके नहीं आते हैं और जब वो 9वीं क्लास में एडमिशन ले लेते हैं तो हमारी यह कोशिश होती है कि कम से कम जो भी, हालांकि यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुस्लिम स्टूडेंट्स तो कम से कम उर्दू रखने से या उर्दू पढ़ने से नहीं छूटें। हालांकि नया सेशन जब भी शुरू होता है मैं 9वीं क्लास के हर एक स्टूडेंट्स से बातचीत करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हो गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स हो, और सभी से बातचीत करने के बाद मैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि उर्दू रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन पता नहीं बकिया स्टूडेंट्स उनके जहन में क्या चलता है क्या है, लाख समझाने बोलने के बावजूद भी वो उर्दू नहीं रखते हैं और दूसरे सब्जेक्ट लेकर के 9वीं या उससे आगे की पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मतलब हमारे कौम व मिल्लत के बच्चे, उनको मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा करके उर्दू की अहमियत को बताते हुए और कुछ ज़बरदस्ती भी करते हुए उर्दू उन लोगों को रखवा लेता हूँ। उर्दू स्टूडेंट्स रख लेते हैं, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल वो उर्दू से नावाकिफ़ होते हैं, बिल्कुल ही उर्दू में कमज़ोर होते हैं, जिसके वजह से मुझे उन लोगों के साथ बिल्कुल अलग तरीके से मेहनत करना पड़ता है, अलग तरीके से उन लोगों के साथ क्लासरूम में पेश आना पड़ता है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं अपने क्लासरूम में बिल्कुल बच्चों को बेसिक, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से उर्दू पढ़ाना शुरू करता हूँ। और यही वजह है कि मैं बहुत सा क्लास अपने क्लासरूम में लेने के बावजूद उसे अपलोड नहीं कर पाया या अपलोड नहीं किया। लेकिन मुझे ये लगा कि जब हमारे स्कूल के अपने स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं और उन्हें उर्दू में परेशानी, दिक्कत होती है, तो शायद बकिया स्कूल के स्टूडेंट्स भी वैसे होंगे जिन्हें उर्दू बेसिक से सीखने की ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज से जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, जो मैं अपने स्कूल के क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को बतलाता हूँ, आप लोगों को भी यहाँ पे बेसिक यानी कि शुरुआत से उर्दू की जानकारी देना शुरू करूँ। आप देखेंगे, आप बिल्कुल जो है हमारे चैनल से जुड़ के रहेंगे। देखिए इंशाअल्लाह काफ़ी आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप भी 2 महीना 4 महीना गुज़रते गुज़रते उर्दू बहुत अच्छे तरीके से लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, आज शुरुआत कर देता हूँ बिल्कुल बेसिक। हिंदी तो लगभग आप लोग पढ़े ही हुए होते हैं। सबों को अपना नाम, गांव का नाम, माँ बाप का नाम या जो भी एक बेसिक जानकारी, बुनियादी जानकारी हिंदी की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सबको होती है। सभी बच्चे हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं। तो हम यहाँ पे यही कोशिश करेंगे कि आप हिंदी से उर्दू सीखें। हिंदी अगर आप लोगों को आती है तो मैं हिंदी से उर्दू लिखना पढ़ना यहाँ पे सिखाना शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हर एक बच्चों को यह ख्वाहिश होती है कि वो उर्दू में अपना नाम लिखना सीखें, अपने गांव का नाम लिखना सीखें, अपने माँ बाप का नाम लिखना सीखें, अपने स्कूल का नाम लिखना सीखें। ठीक है ना। हालांकि अपना नाम लिखना, अपना गांव का नाम लिखना, अपने शहर का नाम लिखना, ये शुरू में ही थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं पहला दिन यही कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट कम से कम अपना नाम लिखना जान जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ। ठीक है, और अल्लाह लिखता हूँ। देखिए अल्लाह उर्दू में कैसे लिखते हैं। हिंदी में तो सबको अल्लाह लिखना आता होगा, आता है ना। ठीक है, देखा जाए। अल्लाह यहाँ लिखेंगे सही है ना, अल्लाह। अब यहाँ पे देखें उर्दू में अल्लाह कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। अल्लाह लफ्ज़ लिखने से पहले यहाँ पे ये देखें कि अल्लाह लिखने के लिए उर्दू में किन किन हर्फ़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। हर्फ समझते हो, हर्फ, अक्षर, लेटर। हिंदी में कहते हैं अक्षर। ये एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, ये सब हिंदी के अक्षर हैं। उर्दू में हम इसे ही कहते हैं हर्फ। आ के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है अलिफ़, इसे कहते हैं अलिफ़। बिल्कुल आसान, ऊपर से नीचे आ जाएं, अलिफ़ ये लिखा गया। बिल्कुल आसान है। जो बिल्कुल ही ज़ीरो होंगे उर्दू में, जो उर्दू से बिल्कुल ही नावाकिफ़ होंगे कि उर्दू लिखा कैसे जाता है, वो भी आसानी से ऊपर से नीचे लाइन खींच करके अलिफ़ लिख सकते हैं। इसे कहते हैं अलिफ़। ठीक है ना, अलिफ़। इसके बाद आ के लिए अलिफ़ का इस्तेमाल, और आ के लिए उर्दू में एक और हर्फ का इस्तेमाल होता है, वो है ऐन। इसे कहते हैं ऐन। यहाँ देखें,
छोटा सी बनाएंगे आप लोग, छोटा सी बनाने के बाद ये बड़ा सी बना देंगे, ठीक है ना। ये ऐन है, ऐन का भी इस्तेमाल हम लोग अ के लिए ही करते हैं। अब आखिर में देखेंगे, आखिर में देखेंगे कि अल्लाह जब लिखेंगे तो अलिफ से लिखा जाए या ऐन से लिखा जाए, ठीक है। ल के लिए उर्दू में लाम का इस्तेमाल, ल के लिए लाम, इसे कहते हैं लाम, इसे कहते हैं लाम। ये है ऐन, ऐन पता नहीं हम सही लिखें या गलत लिखें, लेकिन ये है ऐन, ये है अलिफ, ठीक है। ये भी ल है, ये भी ल, ल के लिए भी लाम का इस्तेमाल। आकार, आकार के लिए अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और ये है ह, ह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गोल है का इस्तेमाल करते हैं, तो चश्मी है का इस्तेमाल करते हैं। और उसके पहले हम लिखें तो इस है का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ह के लिए इस तरह के हर्फ़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह तो हम लिख दिए बिल्कुल आसानी से। हिंदी का अलग अलग अक्षर आपस में नहीं मिलता है, लेकिन उर्दू के कई हर्फ आपस में मिलते हैं और कुछ हर्फ नहीं भी मिलते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा हर्फ को किसके साथ मिलाया जाए, किसको छोड़ा जाए, ये आसानी से शायद पहला क्लास में आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये धीरे धीरे ही आहिस्ते आहिस्ते ही क्लियर होगा कि किस हर्फ को किसके साथ मिलाना है और किस हर्फ को नहीं मिलाना है, ठीक है। ये आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होगा। देखिए, उर्दू पढ़ाने का सबका अपना अपना तरीक़ा होता है, मेरा कुछ अपना अलग तरीक़ा है। और यहाँ तो मैं बताया ना कि मैं बिल्कुल सबसे पहले अल्लाह लिख रहा हूँ, जो कि लिखना शायद आसान नहीं है। अच्छे अच्छे उर्दू जानने वाले भी शायद अल्लाह ना लिख पाएँ, लेकिन शुरुआत अल्लाह के नाम से किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए अल्लाह कैसे लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं अलिफ लाम, फिर यहाँ तक जा कर के हम ये है बना दिए, ठीक है। अलिफ लिखे, लाम है और ये है। अब यहाँ पे तो भाई आप लोग देख रहे होंगे कि आधा ल है, फिर ल है, दो ल का इस्तेमाल हुआ है। तो जहाँ पे दो ल का इस्तेमाल हो या कोई भी दो अक्षरों का इस्तेमाल एक साथ हो उर्दू में, उसके लिए तशदीद का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरह का जो निशान दिखेगा, जो मार्क दिखेगा, उसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद, तशदीद, तशदीद। तो ये डबल ल, इसके लिए हम तशदीद का इस्तेमाल किए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अलीफ़, यहाँ आकार आया ना, इसके लिए अलीफ़ का इस्तेमाल अलग से अल्लाह में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हम यहाँ पे अलीफ़ डाल दिए और उस अलीफ़ को कहते हैं खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर। अब ये अल्लाह बन गया और ये पे हा का इस्तेमाल है, ये हा है, ठीक है। अलीफ़ लाम, यहाँ गए, ये हा मिला दिए, ये लिखा गया अल्लाह। काफ़ी मुश्किल है ना भाई, अल्लाह लिखना तो मुश्किल होगा ही। अल्लाह तो अल्लाह है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह हम लिख लिए। देखने में बिल्कुल आप लोगों को लगता होगा कैसे कैसे मिला दिए, कैसे लिख दिए। उर्दू सीखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उर्दू पढ़ाने वाला, उर्दू लिखने वाला वो कैसे लिख रहा है, कैसे वो अपने हाथों को दाएं से बाएं कर रहा है, कैसे अपने उंगलियों को घुमा रहा है, उसे आप ज़रूर ध्यान से देखें। नहीं देखेंगे, अब एक अननोन लड़का जो होगा, जो एक अननोन स्टूडेंट्स होगा, जो बिल्कुल ही उर्दू से नावाकिफ़ होगा, और अगर वो अल्लाह लिखा हुआ लिखते हुए किसी को नहीं देखा होगा तो वो क्या करेगा, कैसे लिखेगा? इसे उतारना होगा। ये कर सकता है ना, ये कर सकता है, इस तरह से करके वो लिख देगा, या जैसे उसको मूड करेगा वो उसे बनाएगा। ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ये कर सकता है, ठीक है। ये करेगा, ये करेगा,
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे मूड करेगा वो वैसे करेगा। लिखा तो जाएगा, अल्लाह तो लिखा गया, अल्लाह हम इसे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उर्दू में अल्लाह लिखने का वो सही तरीका नहीं है। ठीक है ना। जो थोड़ा भी उर्दू जानते होंगे वो इससे वाकिफ़ होंगे कि भाई उर्दू जो है दाहिने से बाएं लिखा जाता है, ना कि बाएं से दाएं। ठीक है ना। ठीक है, तो अल्लाह हम लिख लिए। इसके बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही हम बतला रहे थे कि अ के लिए अलिफ का इस्तेमाल करते हैं और ऐन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अल्लाह के लिए याद रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे भी कोई फार्मूला नहीं आता है कि यहाँ पे ऐन का इस्तेमाल क्यों नहीं किए और अलिफ का इस्तेमाल क्यों किए। अल्लाह के लिए अलिफ का ही इस्तेमाल होता है, अलिफ से ही अल्लाह की शुरुआत हम लोग करते हैं। अलिफ उर्दू का पहला हर्फ है और देखिए अल्लाह का इस्तेमाल सबसे पहले अलिफ से ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हम लिख लिए। इसके बाद क्या लिखा जाए? फिर से एक बार देखें, हिंदी में अल्लाह, उर्दू में लिखेंगे हम अलीफ लाम और ये हे, इसमें तशदीद डाल दिए। अलीफ लाम और ये हे, तशदीद ऐसे डाले, ऊपर से खड़ा ज़बर डाले, अल्लाह लिखा गया। ठीक है। अगला लफ्ज़ लिखते हैं मोहम्मद। कैसा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद लिखेंगे। अब हिंदी में तो पता नहीं, मोहम्मद हम तो ऐसे ही लिखते हैं, कुछ लोग मोहम्मद भी लिखते हैं, मुहम्मद, लेकिन मोहम्मद ये सही होना चाहिए, है ना, मोहम्मद। अब ये देखें कि हिंदी में यहाँ पे अक्षर है म, फिर आकार है और फिर ये इसे ओकार बोलते हैं, ओकार, इसे ओकार पता नहीं ये है। उसके बाद ह है, आधा म, पूरा म और द। उर्दू में देखें इसके लिए कौन कौन सा हर्फ का इस्तेमाल होगा। म के लिए उर्दू में इसे हम लोग कहते हैं मीम। कैसे लिख रहे हैं देखिए ध्यान से, ये ज़ीरो बनाए, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ आए, आगे बढ़े, नीचे आ गए, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से ऐसे घुमाए, ऐसे करते हुए नीचे आ गए, म हो गया। आकार के साथ ओ है। यहाँ पे आकार के लिए तो जनरली हम लोग अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुँह एक साथ है। ठीक है, मुँह एक साथ है, मुँह एक साथ है, तो यहाँ पे हम लोग मीम के बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेश दे सकते हैं, पेश दे सकते हैं। हालांकि पेश नहीं दे करके भी मोहम्मद हम लोग लिखते हैं। बहरहाल यहाँ पे अगर ओकार है, यहाँ भी उसी तरह का पेश दे दिए। ह के लिए ह का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके पहले हम बताए अल्लाह में ह गोल है, दुचश्मी है, या फिर ये हे है, तो दो तीन तरह का हे होता है, लेकिन हे हम लोग ये वाला हे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद म के लिए फिर से मीम, म के लिए फिर से मीम देखें, और द के लिए इसे हम लोग कहते हैं दाल। ये है दाल। मीम, मीम, हे, ये तो मीम हो गया, ये भी मीम। मीम हालांकि इधर से नहीं लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए मीम इधर से। बहरहाल जो भी सही हो। और ये है दाल। ठीक है। मोहम्मद, मोहम्मद। अब यहाँ पे चक्कर है मिलाने का, ये भी आसान लफ्ज़ नहीं है। उर्दू सीखने वालों के लिए शुरुआत में ही अगर इस तरह का लफ्ज़ जो है मुश्किल लफ्ज़ दिया जाए तो शायद उसे जो है उर्दू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगे। फिर भी हम यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद का नाम लेकर के आज क्लास की शुरुआत करना चाहे
इसलिए मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन हम समझे कि इसे लिख ही दिया जाए। ठीक है, तो मोहम्मद देखें मोहम्मद कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे मीम को हमको मिलाना है। यहाँ पे कौन कौन सा हर्फ मिलेगा, कौन कौन सा छूटेगा, ये आप लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये आप लोग जान लें कि मोहम्मद में सभी हर्फ आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे और आपस में मिलते हुए मोहम्मद बनेंगे। कैसे मिलेंगे ध्यान दें। यहाँ पे मीम है, इसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है, ऐसे है। यहाँ पे हम अब मीम को ऐसे मोड़ देंगे, आधा मीम यहाँ तक लिखे, यहाँ तक। उसके बाद हे भी हम यहाँ तक लाए, ये है ना, यहाँ तक लाए, है आधा है। फिर यहाँ पे देखें मीम है, फिर से मीम, ये मीम, और मीम एक ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों देखें बताते हैं। फिर यहाँ पे दाल, ये दाल है, मिल के जो है ये दाल जो है र जैसा लग रहा है, रे जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दाल है। अब यहाँ पे मीम के लिए हम पेश दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तब भी मोहम्मद ही पढ़ेंगे। मोहम्मद, म डबल म का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जहाँ भी डबल अक्षर का, डबल हर्फ का एक साथ इस्तेमाल होता है, एक ही जगह अगर दो हर्फ आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग तशदीद का इस्तेमाल करते हैं, तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। ये मीम के लिए दो मीम है ना, दो मीम के लिए एक मीम तो हम लिख दिए, लेकिन दूसरे मीम के लिए हम तशदीद का इस्तेमाल किए। जैसे अल्लाह, अल्लाह डबल ल आया था, डबल लाम आया था, उसके लिए तशदीद का इस्तेमाल किए थे। यहाँ भी मोहम्मद, मोहम्मद डबल म का इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहाँ पे तशदीद का इस्तेमाल किए। और एक बार देखें कैसे लिखे इसे, ध्यान से देखें। मीम, हे, मीम और ये दाल, आखिर में तशदीद। ठीक है, तशदीद देने का काम आखिर में करेंगे। ऐसा नहीं कि इसे लिखने से पहले ही जो है हम यहाँ पे तशदीद दे दें, वो नहीं करना है। तशदीद देने का या फिर आगे देखेंगे जो भी नुक्ता होता है, ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह का इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल हम लोग पूरा हर्फ, पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद ही करते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोहम्मद। ठीक है, मिटाया जाए, चलिए ठीक है, दो लफ्ज़ हो गया। और ये दो लफ्ज़ लिखने में ही शायद आप लोगों को पसीना आज आ जाए। मुश्किल तो लगता होगा, मुश्किल तो लगता होगा। तो क्या किया जाए, काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए। और मैं लड़कों का 5 टाइटल और लड़कियों का 5 कम से कम टाइटल नाम, यानी कि 10 लफ्ज़ मैं उर्दू में कल लिखूँगा। और आप लोग देखेंगे कि वो 10 लफ्ज़ लिखते लिखते आप लोगों को और उससे मिलता जुलता, उससे मिलते जुलते और भी कई लफ्ज़ लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास को क्या कहा जाए, 9वीं क्लास के लिए कहा जाए या फिर किसके लिए कहा जाए। ये क्लास एक्चुअल में वीडियो अपलोड तो कर देंगे हम 9वीं क्लास के ही स्टूडेंट्स के नाम से, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स उर्दू में कमज़ोर होंगे वो 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ करके या 9वीं क्लास के लिए जो बेसिक लिखना पढ़ना हम सिखाएंगे, बकिया स्टूडेंट भी जुड़ करके उर्दू लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लासरूम में नहीं होने की वजह से मैं भी अच्छे तरीके से क्लास नहीं ले पाता हूँ। क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो होते हैं उस क्लासरूम का मज़ा ही कुछ और होता है, और यहाँ खाली क्लासरूम में बातचीत करना, बकबक करना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती बात करना है, ज़बरदस्ती का बोलना है। फिर भी एक्टिंग कर करके मैं आप लोगों को ये लिखना पढ़ना इंशाल्लाह सिखा दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग महीना 2 महीना में अच्छी उर्दू लिखना पढ़ना सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।